बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वकार। तमाम देखने वाले खुश रहें, आबाद रहें और तमाम देखने वालों को दिली ईद मुबारक। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, ओरिजिनल रेसिपी रेस्टोरेंट स्टाइल। तो उसके लिए मैंने लिया है 2 केजी मटन और उसके साथ है मेरे पास टमाटर और हरी मिर्चें। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, कढ़ाई मैंने रख दी और मैंने ये खुली कढ़ाई ली है ताकि आसानी से मेरी रेसिपी बन सके। और इसमें मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाल दी है। व्यूअर्स, गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं इसको, ऑयल गर्म हो चुका है, कढ़ाई में डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, हमने क्या करना है कि हमने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है। सबसे पहले अभी हमने इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ हमने इसको फ्राई करना है और फ्राई आपने बहुत ही अच्छा सा करना है। फ्लेम आपने हाई रखने है और हाई फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और प्लीज़ रेसिपी पूरी देखें, मैं आपके लिए रेसिपी बना रही हूँ और बहुत ही मैंने इस पर मेहनत की है। व्यूअर्स, गोश्त आपको नज़र आ रहा है, माशाल्लाह बोटियों पे कलर आ चुके हैं और ये मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट लगे हैं। 10 मिनट तक आपने गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है और इसमें अभी हमने कुछ भी ऐड नहीं करना। अभी हमने ना नमक इसमें शामिल करना है, ना अदरक लहसुन, ना ही कोई और चीज़। और अब ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और अब मैं इसमें डालूँगी पानी। 1 गिलास पानी मैं इसमें ऐड करूँगी और फ्लेम को हम लो कर देंगे। और व्यूअर्स, आप ये प्रेशर कुकर में भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मैं आपके लिए बिल्कुल सामने सारा कुछ बना रही हूँ और मैं इसको कवर अप कर दूंगी 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे, यानी कि हम इसको दम पे पकाएंगे और गोश्त अच्छे से गला होना चाहिए। व्यूअर्स, अब हम चेक करते हैं तकरीबन 1 घंटे के बाद गोश्त बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। और लेकिन अभी इसमें पानी बाकी है क्योंकि गोश्त ने भी अपना पानी रिलीज़ किया है। ये आप देख सकते हैं कि गोश्त हड्डी से अलग हो चुके हैं, यानी कि ये गल चुके हैं बिल्कुल। और अब मैं फ्लेम थोड़ा हाई करूंगी ताकि जल्दी से ये पानी ड्राई हो जाए। व्यूअर्स, अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच लहसुन। सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे क्योंकि इसमें बहुत ही कम मसाले जाते हैं, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं आपने उनसे फ्लेवर हासिल करने। लहसुन को हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे गोश्त के साथ। और अब मैं इसमें डालूंगी नमक। व्यूअर्स, मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, कम या नमक डाल के अब हम 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि नमक का फ्लेवर गोश्त में ऐड हो जाए और लहसुन का भी। और अब मैं इसमें डालूंगी अदरक कुटा हुआ 1 चम्मच भर के और फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। व्यूअर्स, अभी तक मैंने इसमें डाला है नमक और अदरक लहसुन और ऑयल और गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। व्यूअर्स, अब हमने टमाटर लेने हैं और उनको हमने 2-2 पीसों में काट लेने हैं और सारे टमाटर हमने एज इट इज़ डाल देने हैं। अभी आपको छिलका उतारने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। और व्यूअर्स, ये मैं 2 केजी में तकरीबन आधा किलो टमाटर ऐड कर रही हूँ और फ्लेम में एक दफ़ा फिर लो कर दूँगी। तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं कवर अप करूँगी ताकि टमाटर गल जाएं। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर अप करेंगे। 5 मिनट के बाद चेक करते हैं। ये आपके सामने व्यूअर्स, छिलके पहले ही अलग हो चुके हैं। अब मैं इन सारे छिलकों को निकाल लूँगी और फ्लेम को हाई करेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसकी भुनाई करेंगे। फ्लेम व्यूअर्स थोड़ी सी हाई करेंगे, बाकी के छिलके भी मैं निकालती जाऊंगी। और अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसका जो दूसरा मसाला है यानी कि काली मिर्चें। व्यूअर्स, जो शनवारी मटन कढ़ाई है वो बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है और यही इसकी खूबसूरती है। लेकिन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपने फॉलो करनी है, जैसा कि मैंने कौन सा इंग्रेडिएंट्स कब और किस वक्त डाला। टमाटर भी अच्छे इस तरह भून चुके हैं व्यूअर्स। और अब मैं इसमें डालूंगी काली मिर्चें
1 चम्मच आपने काली मिर्चें कुटी हुई डालनी है, पाउडर नहीं आपने डालना। काली मिर्चें डालने के साथ ही मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्चें, और ये जाएंगी तकरीबन 4 से 5 अदद। एक दफ़ा मिक्स करेंगे काली मिर्चों को और हरी मिर्चों को। और लीजिए जनाब, ज़बरदस्त हमारी मटन शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। वीवर, ज़बरदस्त हमारी मटन शनवारी बिल्कुल रेडी है। आखिर में मैं अदरक के स्लाइसेस और लेमन स्लाइसेस के साथ सर्व करेंगे, क्योंकि कुर्बानी का गोश्त है तो आपने लेमन का इस्तेमाल ज़रूर करना है। और मैं इसको एज़ इट इज़ इसी कढ़ाई में ही सर्व करूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा आपने हरा धनिया डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। मस्ट ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।